अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी त्रिकोणमितीय कोणों के अनुपात के संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। प्रश्न दिया गया, सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपान 4xy एक्स तथा वाई के वास्तविक मानों के लिए संभव है। एक्स और वाई क्या होने चाहिए? वास्तविक होने चाहिए। जब केवल एक्स बराबर वाई तथा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये एक्स वाई जो है 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका हल। अब यहाँ पर ये सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपान 4xy। तो अब देखिए, हमको चूंकि हम जानते हैं कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होता है, वो बिलोंग करता है -1 से 1 के बीच में। साइन थीटा के जो मान होते हैं वो -1 से 1 के बीच में होते हैं। इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा है ये 1 से छोटा या उसके बराबर है और -1 से बड़ा या उसके बराबर है। ग्रेटर आर इक्वल टू -1 एंड लेस आर इक्वल टू 1, ये साइन थीटा के बारे में कहा जा रहा है। तो अब हम अगर -1 और 1 के बीच की कोई भी संख्याएं लेंगे, जैसे हमने संख्या रेखा पे देखा, ये हमारा -1 है और ये हमारा +1 है, बीच में हमको 0 मिलेगा, यहाँ -1/2 मिलेगा, यहाँ +1/2 मिलेगा। तो इन संख्याओं का जब हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है, जब हम स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। -1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 होगा। 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि इन संख्याओं के जो स्क्वायर हैं वो जो आ रहे हैं 1, 1/4, 0, 1/4, 1, तो अर्थात 0 से 1 के बीच में आ रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे इसलिए जो ये साइन स्क्वायर थीटा होगा वो कहाँ से होगा? 0 या 0 से बड़ा होगा और 1 या 1 से छोटा होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? यहाँ पर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपान 4xy, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपान 4xy इज लेस आर इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो असमिकाएं हैं, एक इधर मान लीजिए और दूसरी इधर मान लीजिए। चूंकि यहाँ इनइक्वलिटी लगी है, असमानता वाला चिन्ह लगा हुआ है। समानता वाला चिन्ह हम बराबर के चिन्ह को कहते हैं। ये आप रैखिक असमिकाओं नामक अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो जब इधर हम इसकी तुलना करेंगे तो ये हमारे पास जाएगा 0 इज लेस आर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बटे 4xy, है ना। तथा दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपान 4xy इज लेस आर इक्वल टू 1। अब असमिकाओं को हल करने का तरीका क्या होता है कि जैसे यहाँ बटे में कुछ है तो दोनों तरफ हम गुणा कर दें तो ये कट जाएगा। पक्षांतर यहाँ पे नहीं किया जाता है, लेकिन हम कुछ समझ सकते हैं कि पक्षांतर ही वाली क्रिया होती है। तो 4xy से गुणा करेंगे तो 4xy इंटू 0 लेस आर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, अर्थात क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 इज लेस आर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो वर्गमूल करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 इज लेस आर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। तो यानी ये क्या आ जाएगा? इसको हम घुमा के लिखेंगे एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आ जाएगा, 0 या 0 से बड़ा। अब इधर क्या है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 4xy। अब दोनों पक्षों से हम 4xy घटा देते हैं तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy, और जब उधर घटाएंगे जा करके तो वो 0 बन जाएगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy लेस आर इक्वल टू 0। ये बन गया x माइनस वाई का
होल स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो टुकड़े अलग हो जाएंगे, एक हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज लेस देन 0, एक हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज ग्रेटर टू इक्वल टू 0। तो अब इस वाले सिस्टम को देखो, x और y का कोई भी मान हम यहाँ पे रखें, x और y के वास्तविक मानों के लिए जो ये x माइनस वाई होगा ये भी वास्तविक होगा। मान लो जैसे हमने 4 में 2 घटाया तो 2 आ गया, और अगर हम 2 में 4 घटाते तो -2 आता। तो जो उसका स्क्वायर होगा वो स्क्वायर कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता। अर्थात किसी भी वास्तविक संख्या का जो स्क्वायर है वो 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो इसे हम क्या लिख देते हैं, असंभव। ये क्रिया क्या हो गई, असंभव हो गई। तो अब इस क्रिया में क्या आया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x माइनस वाई बराबर 0, तो x बराबर y आ गया। यहाँ पर आ गया x बराबर y आ गया, ठीक। और यहाँ पे देखिए क्या रहा है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 0 या 0 से बड़ी है। तो यही हमारे मान प्राप्त हो गए। तो हम क्या कहेंगे, अतः x बराबर y। अब देखिए x बराबर 0 के लिए जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बटे 4xy है, ये जो वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर x की 0 रख देंगे तो बटे में 0 हो जाएगा, अर्थात ये आ जाएगा अनंत। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। और अनंत वैल्यू होने पर ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित होगा। x बराबर 0 है ना, वायु बराबर 0 के लिए यही बात हो जाएगी। y बराबर 0 रखोगे तब भी ये बटे में 0 हो जाएगा। तो ये पूरा जो है, जो वैल्यू है जो साइन स्क्वायर थीटा की, ये क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। और वैल्यू हमको परिभाषित रखनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। साइन स्क्वायर 0 से 1 के बीच में होता है, तो 0 से 1 के बीच में ये आएगा ही नहीं। तो अतः अब क्या हम कह सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बटे 4xy है ना। x और y के मान, x तथा y के वास्तविक मानों के लिए संभव है जब केवल x बराबर y और x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका प्रश्न अब कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए इसी प्रकार का अगला प्रश्न है, दर्शाइए कि समीकरण साइन थीटा बराबर x प्लस 1/x असंभव है यदि x एक वास्तविक संख्या है। तो हम इसको जब हल करेंगे तो लिखेंगे क्या, चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। तो जो इसका साइन स्क्वायर थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। भाई -1 जो यहाँ पे हम लिखते हैं, साइन थीटा बिलोंग टू -1 से 1, तो जब स्क्वायर करेंगे तो जो साइन स्क्वायर थीटा आएगा वो बिलोंग करेगा, सारी संख्याएं 0 से 1 के बीच में आएंगी स्क्वायर करने पर। ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि इसलिए चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। यहाँ पे हमने लगा दिया या, अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 0 से 1 के बीच में आ रही है। तो चलिए छोड़ देते हैं इसको, अब उठते हैं, चूंकि साइन थीटा बराबर x प्लस 1/x को हमको चेक करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो होल स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB, x 1/x, x कट गया, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। तो अब देखो हम x का कोई भी यहाँ मान रखें तो ये जो ये पूरा पक्ष होगा
इसमें 2 जुड़ जाएगा, अर्थात x के किसी भी मान के लिए ये टोटल वैल्यू 2 से अधिक होगी। तो हम लिखेंगे चूंकि x बिलोंग R के लिए x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये वैल्यू जो होगी हमेशा क्या होगी, 2 या 2 से अधिक होगी। कब 2 कब होगी, जब x की वैल्यू हम 0 रख दें, तो 0 प्लस 1/0 है ना, तो तब भी वो 2 से बड़ी ही होगी, 2 के बराबर हो जाएगी। तो किसी भी वैल्यू के लिए, तो अब हम लिखेंगे अतः इसलिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर और इक्वल टू 2 हो जाएगी। और जबकि यहाँ पे हमने क्या देखा, साइन स्क्वायर की थीटा की वैल्यू क्या है, 1 से कम ही होनी चाहिए। तो इसको हम नंबर 1 डाल देते हैं, इसको हम नंबर 2 डाल देते हैं। तो अब देखते हैं यह क्या लिखेंगे, असमिका 1 के विरुद्ध है। 1 में क्या था कि साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 या 1 से कम होनी चाहिए, और यहाँ निकल के आ रहा साइन स्क्वायर की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा है। तो ऐसा अतः साइन थीटा बराबर x प्लस 1/x x बिलोंग R के लिए असंभव है। बस हो गया, ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। चतुर्भुज ABCD में सिद्ध कीजिए कि साइन ऑफ A प्लस बी प्लस साइन ऑफ C प्लस D इज इक्वल टू 0। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट हल करते हैं। चूंकि चतुर्भुज ABCD में A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर होता है 360 अंश, तो इसलिए A प्लस B बराबर क्या हो जाएगा, 360 माइनस C प्लस D, यानी C प्लस D को हम एक डिब्बे में कर लेते हैं तो डिब्बा सहित पक्षांतर करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो इसलिए LHS हम उठा लेते हैं, साइन ऑफ A प्लस B प्लस साइन ऑफ C प्लस D। तो साइन ऑफ A प्लस B को हम क्या कह सकते हैं, 360 माइनस C प्लस D प्लस साइन ऑफ C प्लस D, ऐसे ही पढ़ा निर्णय दो, बराबर। बहुत सरल सवाल है। अब ये क्या हो गया, साइन 360 माइनस थीटा। तो अब देखिए भाई, चतुर्थांश में 360 का कोण यहाँ पे है और माइनस थीटा है, यानी नीचे उतर जाओ, प्लस होते तो ऊपर चले जाते। तो पहला क्वेश्चन क्या था, किस चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में। चौथे में साइन पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव, ठीक है ना, नाम बदलेगा कि नहीं, 360 पे नाम नहीं बदलेगा। तो क्या हो जाएगा, साइन C प्लस D, ये 360 गायब हो गया, प्लस साइन C प्लस D। अब देखो ये माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गया, ये दोनों कट गए, बराबर 0। ये आपका RHS प्रूफ हो गया। इसी प्रकार सेकेंड वाला पार्ट को है उठाएंगे हम। सेकेंड वाले में क्या कहा गया था, LHS उठाएंगे हम, कॉस ऑफ A प्लस B माइनस कॉस ऑफ C प्लस D। तो A प्लस B को हम क्या लिख देते हैं, 360 माइनस ऑफ C प्लस D माइनस कॉस ऑफ C प्लस D। तो ये कौन से चतुर्थांश में गया, चौथे में। चौथे में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये क्या बन जाएगा, कॉस C प्लस D, नाम बदलेगा नहीं, माइनस कॉस C प्लस D। अब ये कट गया, बराबर 0, RHS प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। तो ये बड़ा ही सरल प्रश्न था, बस केवल ध्यान ये देना था कि इसे हमको तोड़ना था 360 पे। अब देखते हैं अगला चौथा प्रश्न, इसे हल करेंगे। क्या कहा गया है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो हम लिखेंगे यही बात, चूंकि
ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज के बारे में क्या जानते हो? देखिए हमने चक्रीय चतुर्भुज बना दिया। ABCD तो क्या होते हैं? आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश या सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो क्या कहेंगे? A + C बराबर 180 अंश तथा B + D बराबर 180 अंश। तो A बराबर क्या कह सकते हैं? 180 - C, कॉमा B बराबर क्या कह सकते हैं? 180 - D, ये कहा जा सकता है। ठीक है ना? तो अब उठाते हैं फर्स्ट पार्ट LHS। cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D। cos A की वैल्यू क्या लिखेंगे? 180 - C प्लस cos B को क्या लिख सकते हैं? 180 - D प्लस cos C प्लस cos D, ऐसे ही लिख दो। तो cos 180 माइनस, अब देखो चतुर्थांश वाले सिस्टम में जब आओगे तो ये हमने बना लिया चतुर्थांश, ये आ गए 180 पर। अब कह रहा है माइनस, तो पीछे लौट जाओ। कहाँ पे पहुंचे? सेकंड चतुर्थांश में। सेकंड में cos कैसा होता है? नेगेटिव होता है, नाम नहीं बदलेगा, तो माइनस cos C प्लस इसी प्रकार ये भी माइनस cos D प्लस cos C प्लस cos D। cos D इधर कट गया, cos C इधर कट गया, तो ये बराबर 0। तो ये आपका RHS प्रूव्ड हो गया। सेकंड क्वेश्चन LHS उठाते हैं। सेकंड का दिया गया था cos ऑफ 180 माइनस A प्लस cos ऑफ 180 प्लस B प्लस cos ऑफ 180 प्लस C माइनस साइन ऑफ 90 प्लस D। तो अब यहाँ पे पहले हम चतुर्थांश वाले नियम लगा देते हैं। 180 माइनस A यानी सेकंड चतुर्थांश में, तो माइनस cos A प्लस ये क्या हो जाएगा? माइनस cos B, फिर उसके बाद cos, ये क्या हो जाएगा? माइनस cos C। अब साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा, तो cos D हो जाएगा तुम्हारे पास। तो यहाँ पे सब क्या आ गए? माइनस cos A माइनस cos B माइनस cos C माइनस cos D। माइनस ले लो कॉमन, तो cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D। अभी हम cos A प्लस B प्लस C प्लस D क्या कर चुके हैं? 0 कर चुके हैं। तो माइनस आप 0, तो बराबर 0, ये भी RHS तुम्हारा